Hello everyone, welcome to this series of trigonometry. Today we are going to start part 2 of this series. So आज की इस सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम एक क्वेश्चन उसका ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पहले से लिख रखा है जो कि बोलता है इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 और हमसे बोला गया है कि चेक करो वेदर दिस एक्सप्रेशन की जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है 1 माइनस 10a² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10² a इज इक्वल्स टू cos² a माइनस sin² a कि ये LHS जो होता है वो RHS के बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। सेम जो हमने पहले अप्रोच अपनाई थी वैसी ही अप्रोच, इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं ये अप्रोच एक और बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4 लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई cot A इक्वल टू 4 के बराबर है। तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3, है ना। cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। अब मैं अगर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं एक बनाता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, जहाँ पे B पे क्या है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब हमने क्या लिया है? एंगल ए लिया है। हमने कौन सा एंगल लिया है? एंगल ए लिया है। ठीक है, अब एंगल ए से कॉट किसके बराबर होगा? देखो, जो हमने पहले रेशियोज देखे थे, हमारे पास ये सारे रेशियोज थे। कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट इक्वल्स होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर के। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, जो कॉट है वो किसके बराबर होगा? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में, इस ट्राइंगल में बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है? तो उसके लिए हमें एंगल देखना होगा, जो कि यहाँ पे एक एंगल दे रखा है ए, है ना। यहाँ पे कौन सा एंगल दे रखा है? कॉट ए। तो यहाँ पे भी एंगल है हमारे पास ए। अब ए एंगल के सामने वाला जो साइड होती है, ए एंगल के सामने कौन सी है? बीसी है ना। बीसी ये वाली साइड है। अब ये वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है ये वाली, इसको हम बोलेंगे बेस। इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। बात समझ में? तो बेस कितना है हमारे पास? ए बी जो है वो बेस दे रखा है, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है बीसी। क्लियर? इजी है ना। अब हम इसमें ए बी और बी सी की वैल्यू निकालते हैं। अब ए बी और बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, अभी हमें इस एक्सप्रेशन से ये पता चला कि जो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 4/3 के, है ना। अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी को मैं लिख सकता हूँ 4 के, जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था, पिछले पार्ट में देखा था। वैसे ही BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC को लिख सकते हैं 3 के। BC को क्या लिख सकते हैं? 3 के। अब यहाँ पे आप पूछोगे K क्या है, तो अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, K जो है, K इज अ कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है? जो AB में भी है और BC में भी है। ये कुछ भी इंटीजर हो सकता है ना। ठीक है, अब हमें ए बी की वैल्यू पता चल गई। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए बी की वैल्यू है 4 के। बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी की वैल्यू है हमारे पास 3 के। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से किसकी वैल्यू निकालनी है? ए सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो क्या बोलेंगे? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। जो हाइपोटेन्यूज है हमारे केस में, हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने है वो AC है। AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं AC। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर के, प्लस
BC के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, AB की वैल्यू हमें दे रखी है 4K, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3K, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3K का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, 9K स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25, तो आया 25K स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये AC का होल स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो AC की वैल्यू कैसे पता लगेगी, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि AC जो है वो बराबर है अंडर रूट 25K के स्क्वायर के, है ना। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 होता है 5 का, और K स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है, K स्क्वायर होता है K का, है ना। तो AC की वैल्यू कितनी निकली, AC की वैल्यू निकली 5K। अब हम इस वैल्यू को अपने ट्राइंगल में यहाँ पे पुट कर देते हैं, AC की वैल्यू कितनी निकली 5K। बात समझ में आई? अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि पता लगाओ कि ये जो 1 - 10² A है डिवाइड बाय 1, मतलब ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड वाली साइड। ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है LHS में, LHS में बोल रखा है 1 - 10² A डिवाइडेड बाय 1 + 10² A, ये हमें दे रखी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मेरे पास 10A की वैल्यू होनी चाहिए, तो 10A किसके बराबर होता है, 10A बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। कैसे पता लगा, अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 10A, अगर हम नीचे की साइड से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। तो 10A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें परपेंडिकुलर क्या है, तो A के सामने वाली साइड जो कि BC है, BC परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, बेस है, तो हम BC डिवाइड बाय AC करेंगे यहाँ पे, BC डिवाइडेड बाय AC। BC की वैल्यू कितनी आई थी, BC की वैल्यू थी, BC की वैल्यू कितनी थी, अगर हम यहाँ पे देखें तो BC की वैल्यू थी 3K, और AB की वैल्यू कितनी थी 4K, तो 3K डिवाइड बाय 4K, 3K डिवाइडेड बाय 4K, K से K कैंसिल आउट हुआ, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 10A की वैल्यू आ गई 3/4। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 1 - 3 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। पहले हमें बॉडमास, अगर हम बॉडमास रूल लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले, तो 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइड बाय 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, डिवाइड बाय 1 + 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एलसीएम लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 1 के क्या हो गया 16 हो गया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करा -9 डिवाइडेड बाय, अब क्या डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16 + 9 डिवाइडेड बाय 16, है ना। अब पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16 - 9 कितना होता है, 16 - 9 होता है 7, 16 + 9 कितना होता है 25। देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने कल भी एक जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 था, उसमें भी मैंने एक चीज बताई थी कि जो 25 होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, और 16 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, है ना। तो इज इक्वल टू 7 × 16, 16 कौन सा वाला है, ये वाला हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में 16 चला गया, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या था 16 था,
तो यहाँ पे हम 16 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 16 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 से, है ना, 25, 16 कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 25। तो LHS की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, LHS की वैल्यू आई 7/25। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें RHS की वैल्यू निकालनी है। RHS हमारे किसके बराबर है, RHS है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं RHS इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब इसके लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी। देखो, जो कॉस A होता है, कॉस A बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी, कॉस A जो बराबर होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले टेबल देखें तो कॉस किसके बराबर है, अगर हम यहाँ से नीचे जाएं तो क्या हो रहा है, बेस पहले आ रहा है फिर हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें बेस क्या है, इसमें बेस हमारा ए बी है ना, बेस हमारा क्या है ए बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, हाइपोटेन्यूज कौन सी है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी थी 3k, ए बी की वैल्यू कितनी थी 3k, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू 4k थी, सॉरी, ए बी की वैल्यू कितनी थी 4k, डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू कितनी आई थी 5k, 5k। तो k से k कैंसिल आउट हुआ, तो cos a कितना हो गया हमारे पास, cos a हो गया 4/5, cos a कितना आ गया 4/5, ठीक है, इतना समझ में आया। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, साइन a निकालना है। साइन a की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, परपेंडिकुलर था BC, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी थी, हाइपोटेन्यूज थी AC। BC कितना था, BC था 3k एंड AC की वैल्यू कितनी थी 5k। अगर हम ट्राइंगल देखें, जो साइन A होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास BC है, तो BC डिवाइड बाय AC, है ना। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3k और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 5k। तो 3k को हमने 5k से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3k डिवाइड बाय 5k, तो हमारे पास आंसर कितना है, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया हमारे पास 3/5। बात समझ में आई, हमारे पास साइन A की वैल्यू निकल गई और कॉस A की भी वैल्यू निकल गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, तो कॉस A जो है, कॉस A कितना निकला 4/5, और यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, तो 4/5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, फिर हमारे पास क्या है साइन, साइन कितना निकला 3/5, है ना, तो 3/5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन भी यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर में। 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पे 25 तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे हमारे पास 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो कितनी निकली 7/5, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी कितनी निकली थी 7/25, है ना। तो इसका मतलब जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, तो इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सही है। बात समझ में कैसे करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सही है। तो इसमें चेक करने के लिए बोला था, चेक वेदर द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज राइट और नॉट, सो इट इज राइट। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।